अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज है थर्सडे और इस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर हसन की दादी के कपड़े प्रेस कर रही थी। कल उन्हें जाना था हॉस्पिटल इसीलिए, और साथ में अपने भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। असल में प्रोग्राम कुछ इस तरह का बना कि हसन की दादी का इरादा हो रहा था कि कल वो हॉस्पिटल से दिखाने के बाद इंशाल्लाह अपनी सिस्टर के घर चली जाएंगी, मतलब कि मेरी दूसरी खाला के घर जाएंगी रुकने के लिए, ताकि उनकी थोड़ी तबीयत भी बहल जाए। और हसन की दादी का भी बहुत दिल चाह रहा था इसीलिए। तो फिर हसन के बाबा ने कहा कि तुम भी कल अपनी अम्मी के घर चली जाओ रुकने के लिए। और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए, और हसन की दादी जो हैं वो भी जा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी चली जाती हूँ। और अभी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और हसन के जो पापा हैं वो हसन की दादी को लेकर चले गए हैं हॉस्पिटल, और फिर वो वहीं से उन्हें छोड़ देंगे। और मैं यहाँ पर हसन के दादा को नाश्ता वगैरह दे रही थी और हसन जो हैं वो अभी सो रहे थे, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपनी एडिटिंग वगैरह करने के लिए। और हसन जो हैं वो ऐसे ही सोते हैं, इन्हें लिटाओ कहीं वो मिलते कहीं हैं, और ये जिस पोजीशन में भी सो रहे हो इन्हें उसी पोजीशन में मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इन्हें हिलाओ तो फिर ये उठ जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बना रही थी चावल दोपहर के लिए। असल में कल बनाई थी लौकी की भुजिया, तो उसके साथ मैं यहाँ पर दोपहर में चावल बना रही थी और साथ साथ में मैं जाने की तैयारी भी कर रही थी। इसके अलावा मैंने चिकन भी चढ़ा दी थी ताकि इसके रेशे वगैरह करके रख दूँ, और कबाब वगैरह में या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना हो तो कर लूँ। और साथ साथ मैं यहाँ पर कढ़ाई बना रही थी। मैं बस समझ लें कि आज फ्राइडे को जाऊंगी तो फिर संडे को वापस आ जाऊंगी, और आज और कल हसन के बाबा को ये कढ़ाई हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये कढ़ाई बना रही थी। और फिर संडे को तो मैं आ जाऊंगी तो फिर मैं खुद ही देख लूँगी। तो इस तरह की मेरी कुछ सेटिंग थी, और यहाँ पर मैं साथ साथ में पैकिंग वगैरह भी कर रही थी। और इसी दौरान मेरी तीनों सिस्टर भी आई हुई थी अम्मी क्या रुकने के लिए, मगर मैं हसन की दादी की तबीयत की वजह से नहीं जा पा रही थी, तो फिर इसीलिए हसन के बाबा ने कहा कि तुम भी चली जाओ। तो इसलिए मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी यहाँ पर निपटा रही थी। फिर 5 बजे के टाइम हसन के बाबा आए तो उन्होंने कहा कि आज शब बारात की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है और सब लोग ज़्यादातर आज के दिन कब्रिस्तान जाते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक काफ़ी था और वो भी काफ़ी देर में यहाँ पर घर पे पहुँचे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आज नहीं जाओ, क्योंकि वो थके हुए भी बहुत थे। ज़ाहिर है कि सुबह 8 बजे से वो घर से निकले हुए थे हॉस्पिटल की वजह से, तो इसीलिए फिर मेरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया। और ज़ाहिर है कि कोरंगी से हसन के बाबा ने आना जाना करा था, तो वो बहुत थके हुए भी थे और हॉस्पिटल में भी अनएक्सपेक्टेड टाइम जो है वो लग गया था। बुरा तो मुझे लगा था, मगर हसन के पापा भी अपनी जगह सही थे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब अम्मी क्या मैं फिर आना जाना ही कर लूँगी, क्योंकि अब अम्मी क्या मेरी 2 ही सिस्टर रुकी हुई थी, जिसमें से एक तो कल सुबह ही घर चली जाएगी, और हसन की दादी जो हैं वो भी संडे को फिर वापस आ जाती। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सैटरडे वाले दिन आना जाना ही कर लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने तो ये नोट करा है लाइफ में कि जैसा हम सोचें तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसलिए तो अब मैंने ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाने ही कैंसिल कर दिए हैं। और अभी भी मेरा यही था कि देखें कि क्या होता है एंड टाइम पे, और अनएक्सपेक्टेड ही हुआ कुछ। फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर, और अभी तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और हसन के बाबा का वेट हो रहा है। वो थोड़ा अपने काम से गए हुए हैं, और जब वो आएंगे तो फिर वो रेडी हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अब हम लोग जाएंगे। और अब्बू जो हैं वो घर पर ही हैं, और हसन जो हैं वो भी माशाल्लाह से रेडी हो गए थे और बहुत खुश हो रहे थे सुनकर के हम कहीं जा रहे हैं। और 5 बजे के बाद हसन के बाबा भी आ गए थे और वो भी बस यहाँ पर रेडी हो रहे थे।
और मैं उन्हें बार बार यही बोल रही थी कि जल्दी कर लें और हमें लेट हो रहा है। क्या वीडियो बनाती रहती है हर वक्त। अच्छा जी, मैंने ये नोट करा है कि जब ससुराल जाना हो तो हसन के पापा इतने इत्मीनान से काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है और बहुत हम आराम से जाएंगे, लेट जाएंगे। ऐसा पता नहीं क्यों ये लोग करते हैं, जेंट्स लोग ख़ास करके करते हैं। और हमें जब ससुराल जाने का पता हो तो हम टाइम से पहले रेडी हो जाते हैं ताकि भाई हम लेट ना हो जाएं। अभी भी घर से निकलते निकलते तकरीबन 6 बज गए थे और अम्मी के यहाँ पहुँचते पहुँचते 7 बज जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सरजानी जाना है तो उसमें भी रास्ते में 1 घंटा तो लगता ही है। अच्छा जी, मुझे वैसे ज़्यादातर आने जाने से ज़्यादा बेहतर रुकना लगता है, क्योंकि इतना टाइम तो सिर्फ तैयारी में और निकलने में ही लग जाता है। और फिर जाओ तो फिर 2 से 3 घंटे बैठते हैं, उसके बाद फिर वापसी की हो जाती है। तो इससे बेहतर तो ये है कि बंदा रुक ही जाए। इसीलिए मैं अम्मी के यहाँ ज़्यादातर रुकने ही आती हूँ, आना जाना बहुत कम करती हूँ। मगर मेरा जो रुकना है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। और यहाँ पर तकरीबन हमें मगरिब का टाइम हो गया था और मगरिब के तकरीबन बाद ही हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और पापा ने भी आज छुट्टी करी थी तो फिर माशाल्लाह से उनसे भी मिलना हो गया था। और हसन तो माशाल्लाह से यहाँ पर आके बहुत खुश थे, सेट थे, अपना आराम से खेल रहे थे। और सिर्फ अब मेरी एक ही सिस्टर रह गई है यहाँ पर, जो आज रात को जाएगी, तस्बिया की मम्मा। और जिस सिस्टर की मेरी अभी शादी हुई थी वो तो आज सुबह ही गई है अम्मी के यहाँ से। बस मेरे नसीब में उससे मिलना नहीं था। अब देखिए कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उससे कब मिलना होता है। और माशाल्लाह से उसकी शादी को भी अब तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और वो अब सेकंड टाइम आई थी अम्मी के घर पर रुकने के लिए। और तकरीबन 5 से 6 दिन वो रुक कर गई है। और तस्बिया की भी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, वो नानी के घर पर आई थी तो तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और अब ज़रा उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। और माशाल्लाह से अम्मी घर में भी रौनक लगी हुई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब जा रहे हैं। और बस आज ही आखिरी बहन भी मेरी चली जाएगी जो रुकने आई हुई थी। और थोड़ी देर बाद जो लाइट है वो भी चले गई थी। मगर माशाल्लाह से अम्मी के घर में हवा काफ़ी अच्छी आती है, जिसकी वजह से लाइट जाने का इतना एहसास नहीं होता और टाइम हमारा अच्छे से स्पेंड हो रहा था। और यहाँ पर तस्बिया की मम्मा मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई थी जो उन्होंने तस्बिया के लिए की है। यहीं से वो अम्मी की तरफ से ही बाज़ार गई थी। अम्मी की तरफ से हारून थोड़ा करीब है तो मेरी दोनों तीनों सिस्टर मिलकर हारून गई थी, तो वो जो शॉपिंग करके आई थी वो मुझे यहाँ पर वो ही दिखा रही थी। और माशाल्लाह से सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर हसन जो हैं वो अपने नाना के साथ लगे हुए थे, वो गैलरी में खड़े हुए थे। और माशाल्लाह से यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है। और पहले तो हम लोग यहाँ पर घंटों बैठे रहते थे शादी से पहले। जब लाइट जाती थी तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ गैलरी में ही चेयर्स डाल के बैठ जाते थे और बैठकर बातें वगैरह करते थे। ज़्यादातर हम यही काम करते थे। और अब माशाल्लाह से देखें वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र गया है कि अब हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और माशाल्लाह से हसन के नाना नानी दोनों बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। माशाल्लाह तस्बिया, रूहान, हसन तीनों से ही वो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर हसन की मस्तियाँ देखें। हसन छोड़ो, हाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और फिर माशाल्लाह से लाइट जो है वो भी आ गई थी और तस्बिया के जो बाबा हैं वो भी आ गए थे। और यहाँ पर तस्बिया को उनकी मम्मा रेडी कर रही हैं और फिर हम लोगों ने जो है वो खाना लगा लिया था। और जी बस खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने बस चलने की तैयारी की।
और यहाँ पर भी अच्छा खासा टाइम हो गया था, तकरीबन घर से निकलते निकलते यहाँ पर हमें अब 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस अब हम लोग फाइनली घर के लिए यहाँ पर निकल गए हैं और कल इंशाल्लाह हसन के पापा हसन की दादी को भी लेने जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।